अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ दो अहम सवालों की जवाब जवाज़ात की जानिब से शेयर करेंगे। सबसे पहला तो सवाल ये है कि खुरूज नहाई के लिए पासपोर्ट में कितने दिन ज़रूरी है। यहाँ पर एक सऊदी ने अपने कारकुन के लिए जवाज़ात से पूछा था कि मेरे कारकुन के पासपोर्ट में 23 दिन बाकी है, मैं अबशर से उनका खुरूज नहाई लगा रहा हूँ फिर भी नहीं लग रहा, क्या वजह है। तो जवाब आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि क्या डिपोर्ट होने वाले हज या फिर उम्रा वीज़े पे सऊदी अरब जा सकते हैं या फिर नहीं। तो दोनों सवालों की जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो वीडियो को अपने और भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ये दो अहम सवालों की जवाब जान सके। सबसे पहले सवाल की जवाब देखते हैं। जो कफील ने जवाज़ात से पूछा है कि कारकुन का खुरूज नहाई लगाने के लिए अबशर से कार्रवाई की मगर मुस्तरद हो गई, पासपोर्ट की मुद्दत में 23 दिन बाकी है, क्या करे। तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खुरूज नहाई के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की कम अज़ कम मुद्दत 60 रोज़ हो। इससे कम मुद्दत होने की सूरत में खुरूज नहाई नहीं लगाया जा सकता। 60 रोज़ से कम मुद्दत होने की सूरत में अबशर सिस्टम आज खुद दरख्वास्त को कैंसिल कर देता है। यहाँ पर जवाज़ात ने ये भी याद दहानी कराई कि खुरूज नहाई यानी फाइनल एग्जिट लगाने के बाद कारकुन को 60 रोज़ की मोहलत दी जाती है ताकि इस अरसे में अगर वो चाहे तो अपने मामलात मुकम्मल कर सके। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आपके पासपोर्ट में 60 दिन से कम मुद्दत है तो आपके खुरूज नहाई भी नहीं लगेगी और खुरूज औदा तो वैसे ही नहीं लगता। तो ये पहले सवाल का जवाब था। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की जवाब पर। दूसरा सवाल ये है कि डिपोर्ट होने वाले हज या फिर उम्रे की वीज़े पर मुमलिकत जा सकते हैं या फिर नहीं। दरअसल एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया है कि 6 साल कबुल हरूब के केस में डिपोर्ट होने के बाद अब दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ या नहीं। तो सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि हरूब के केस में या किसी और वजह से डिपोर्ट होने वाले मुमलिकत में ताहयात ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। ताहयात से मुराद यानी लाइफ टाइम के लिए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। जवाज़ात का मजीद कहना था कि ऐसे अफराद सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर मुमलिकत नहीं आ सकते, वो सिर्फ उम्रा या हज के अदायगी के लिए ही मुमलिकत आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि अगर आप किसी भी केस में डिपोर्ट हुए हैं, चाहे वो हरूब का केस हो या फिर कोई और वजह हो, तरहील से अगर आप गए हैं तो आप हज एंड उम्रा वीज़े पे जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है लाइफ टाइम आपके ऊपर ब्लैकलिस्ट लगा दिया गया है कि आप वर्क वीज़े पर नहीं जा सकते, यानी वहाँ किसी कंपनी के काम के वीज़े पर नहीं जा सकते। यहाँ पर थोड़ी सी याद दहानी करते चलूँ कि पहले अगर लोग डिपोर्ट होते थे तो उनके ऊपर जो है पाबंदी 5 साल का, 3 साल का, 10 साल तक का भी लोगों के ऊपर लगा दिया जाता, जिसके बाद जो पाबंदी है वो ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन जब से सऊदी कफाला का सिस्टम ख़त्म हुआ है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम शुरू हुआ है, तब से ये नया कानून नाफिज हुआ है। जो भी शख्स डिपोर्ट होता है उसको ताहयात यानी लाइफ टाइम ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर आप उम्रा या फिर हज वीज़े पे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसके लिए कोई अमर मना नहीं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।